नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। मोनिका ब्याह कर ससुराल आई तो उसका स्वागत नई बहुओं जैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि वो इस व्यवहार के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, पर दिल तो बच्चा है ना, थोड़ा बुरा तो लगना ही था। ज़्यादातर रिश्तेदार गप्पों में इस तरह व्यस्त थे कि स्वागत के लिए बाहर तक नहीं आए, या यूं कहें कि परवाह ही नहीं की। सास ने अकेले ही पूरी रीति रिवाज और प्यार के साथ मोनिका का स्वागत किया। बहू की जरूरत और स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा ध्यान रख रही थी, जो उसकी ननद रेखा को हजम नहीं हो रही थी। क्या मम्मी, कितनी सेवा करोगी अपनी बहू रानी की? अब रहने भी दो, मैडम खुद आई हैं और वो भी खाली हाथ। कौन सी हमारी पसंद की है, या आने वाले वक्त में हमें पहचानेगी भी। सच को स्वीकार करो, तुम्हारा बेटा अब उसका गुलाम है। ऐसी सोच कैसे हो गई तुम्हारी रेखा? ब्याह किसकी पसंद से हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब जो सच है उसे तुम स्वीकार करो। मेरी बहू यही है, तुम्हारे भाई की खुशियाँ इससे ही हैं, और तुम्हारा मायका भी। बहू नहीं है, उसे प्यार और अपनेपन की जरूरत है। हम लोगों को उसे सिर्फ स्वीकार करना है, उसे तो पूरे परिवार को अपनाना है। रेखा परेशानी बढ़ाते नहीं घटाते हैं। रेखा माँ की बातों का जवाब दिए बगैर पांव पटकते हुए अपनी असहमति जताते हुए चली गई। कुमुद जी को पूरा भरोसा था रेखा को बात जल्द ही समझ आ जाएगी। दरअसल राघव ने अपनी सहकर्मी मोनिका से प्रेम विवाह किया है। मोनिका दूसरी जाति की होने के साथ एक पैर से लाचार थी, जिस कारण सभी को इस शादी से आपत्ति थी। मोनिका काफी सुलझी हुई होनहार लड़की है, और समाज हो या परिवार बाहरी खूबसूरती को ही महत्व देते हैं। कुमुद जी जब मेहमानों को खाना खिला रही थी तो उन्होंने हर तरफ फुसफुसाहट महसूस की। सभी की जबान पर एक ही सवाल था, इतने होनहार और सुंदर बेटे के लिए कैसी बहू पसंद की है कुमुद ने? कुमुद जी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने खुलकर सभी के एक ही सवाल किया, बहू अपनी पसंद से लाने के बाद भी क्या हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं? उसमें कमी निकालने की कोशिश नहीं की जाती क्या? अपनी रेखा का ब्याह तो हम सब ने अपनी बिरादरी में अपनी पसंद से ही किया था ना? क्या उसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की तो क्या हमारा विशेष अधिकार हो गया कमी निकालने का, बहू को नीचा दिखाने का? मुझे गर्व है मेरे बेटे की पसंद पर। अगर बहू को खुले दिल से अपनाएंगे तो अच्छाई और खुशियां ही नजर आएंगी। सच तो यह है कि शुरू शुरू में कुमुद जी ने भी इस रिश्ते को नकार दिया था, पर बेटे के समझाने पर जब वो मोनिका से मिली तो पहली बार में ही इस रिश्ते को मन से स्वीकार कर लिया था। मोनिका कमरे में बैठे बैठे सारी बातें सुन रही थी। कुमुद जी जैसे ही कुछ जरूरत से उसके रूम में गई, डबडबाई आंखों से मोनिका छोटी बच्ची की तरह लिपटकर रोने लगी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।